हे लिसनर्स, आ चुकी है आप लोगों के लिए डेविल की मोहब्बत का नया एपिसोड। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि अर्नव और संजना के बीच नोक-झोंक हो चुकी थी और वो दोनों लोग आपस में एक दूसरे से गुस्सा थे। संजना जो लगातार अर्नव को कभी अपने पायल की आवाज से तो कभी अपनी हरकतों से परेशान कर रही थी, वही अर्नव जो फ्रस्ट्रेट होकर के वहां से चले जाते हैं और साथ में वो उसे वार्निंग भी देते हैं कि बिना उनके परमिशन के कोई भी मेंशन से बाहर नहीं निकलेगा। वैसे तो ये डायरेक्टली उन्होंने संजना से नहीं कहा था, बल्कि वो सिर्फ संजना को ही सुनाते हैं और मेट से कहते हैं, और ये बोल करके वो वहां से चले जाते हैं। संजना जो अपना मुंह बनाते हुए कहती है, बड़े आए मेरा पैर तोड़ने वाले। और ये बोल करके वो फिर से अपने पायल की झुनझुन की आवाज करते हुए रूम के अंदर भाग जाती है। संजना जो अब अपने रूम में आ चुकी थी, वो रूम में आती है और अपने पायल को निकाल करके ड्रेसिंग टेबल पर रख देती है। उसने पायल सिर्फ अर्नव को परेशान करने के लिए ही पहना था। वो टेबल पर पायल रखती है और फिर अपने बेड की तरफ आगे बढ़ती है कि तभी उसकी नज़र टेबल पर रखे फ़ोन पर जाती है। संजना जो फ़ोन को उठाकर थोड़ी नम आंखों से कहती है, काश तुम उस दिन मुझे मिल गए होते। काश मैं अपनी माँ को उस दिन सब कुछ क्लियर कर पाती, तो आज मेरी ज़िंदगी ये नहीं होती। जो मुझे करना था वो मैं कर लेती। और आज जब तुम मेरे सामने हो तो मैं किसी से बात भी नहीं कर सकती। फिर उसके दिमाग में मेहर आता है। मेहर जिसके बारे में संजना एकदम से सोचना ही छोड़ चुकी थी। जैसे ही संजना के दिमाग में मेहर आता है, वो तुरंत ही अपने फोन को फिर से उठाती और कहती है, एक बार उससे बात करके देखती हूँ, शायद मेरा फोन पिक कर ले वो। लेकिन फिर वो फोन को टेबल पर दोबारा रखते हुए कहती है, नहीं, अगर उस अकड़ू इंसान को पता चल गया तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि फिर से वह मेरी वजह से मेहर को हर्ट करने लगे, और मैं मेहर को अपनी वजह से और तकलीफ नहीं दिलाना चाहती। लेकिन फिर उसका दिल नहीं मानता और वो फिर से हिम्मत करते हुए फ़ोन को उठाकर कहती है, बस थोड़ा देर उससे बात करूंगी और उन्हें तो पता चलने ही नहीं दूंगी। मैं जल्दी से बस हालचाल पूछती हूँ और फिर फ़ोन रख दूंगी। और उसे लगा था कि अर्नव को तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं चलेगा। वो फ़ोन को जैसे ही मेहर को लगाती है, दूसरी तरफ से तुरंत ही फ़ोन पे खो जाता है। संजना को उम्मीद नहीं थी कि मेहर उसका कॉल उठाएगा। उसे तो लगा था कि मेहर उससे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होगा, क्योंकि जिस दिन मेहर संजना को शादी से बचाने के लिए वहां पर पहुंचा था, अर्नव के बॉडीगार्ड्स ने उसे काफ़ी हद तक मार दिया था। जैसे ही फ़ोन पिक होता है, संजना की आंखें पूरी तरह से भर आती हैं और उसका गला भी अब भारी हो चुका था। वो बोलना तो बहुत कुछ चाह रही थी, उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल थे, मगर उसकी जुबान पर एक लफ्ज़ नहीं आता। दूसरी तरफ से मेहर ही खुद कहता है, कैसी हो संजना। मेहर की भी आवाज़ थोड़ी थोड़ी कपकपी सी भरी हुई थी। संजना समझ जाती है कि मेहर भी बहुत इमोशनल हो रहा है। संजना जो पूरी हिम्मत से कहती है, मैं ठीक हूँ, तुम बोलो। दूसरी तरफ से मेहर जो कहता है, क्या बोलूँ मैं, कुछ बोलने लायक हुई नहीं। खुद को इतना बेबस कभी भी महसूस नहीं किया मैंने संजना। तुम्हारी लाइफ में तुमने मुझसे दोस्ती करके सबसे बड़ी गलती कर दी। काश मैं पावरफुल होता यार, काश मैं बहुत हिम्मती होता और तुम्हें उस जगह से मैं निकाल कर अपने साथ ले आता। संजना जो कहती है, प्लीज इस तरह की बातें तो मत करो। तुमने अपनी जान लगा दी मेहर, तुमने क्या कुछ नहीं किया मेरे लिए, और मैं तो बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मुझे तो तुम्हें कॉल करने में भी बहुत डर लग रहा था और बहुत ही शर्म आ रही है कि मैं तुमसे किस मुंह से बात कर रही हूँ। लेकिन अब मैं सिर्फ तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि मैं जहाँ पर हूँ, जिस हालत में हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरे लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। बस तुम खुश रहना, ठीक है। और एक और बात, बस एक छोटा सा फेवर करना मेरे लिए, माँ और मेरे भाई का ख्याल रखना। अगर कभी उन्हें ज़रूरत पड़े तो कभी उन्हें मेरी कमी ना महसूस हो। मैं तो अपने परिवार से अलग हो गई हूँ, लेकिन तुम हो सके तो थोड़ा बहुत ख्याल रख लेना उनका। मेहर जो कहता है, कैसी बात कर रही हो तुम। बिल्कुल यार, तुम्हारी फैमिली और तुम्हारे लिए मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। हाँ, अगर अर्नव राज सिंघानिया की मर्जी हुई सिर्फ तभी मैं ये सब कर सकता हूँ, वरना। संजना जो कहती है, उनका तो नाम मत लेना तुम, उनके नाम से भी चिढ़ होती है मुझे। मेरी जिंदगी तहस नहस कर दी। जिस शख्स को मैं बचपन से अपना दोस्त मानती थी, उसने इतना गलत कैसे कर दिया मेरे साथ। क्या उन्हें ज़रा भी तरस नहीं आई? क्या उन्हें ज़रा सा भी रहम नहीं आता मुझ पर? मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया उन्होंने। मेहर जो कहता है,
लेकिन तुम कोशिश तो कर सकती हो ना। अब जो भी कुछ हो गया है उसके साथ रोने से बेहतर है कि तुम उसी सिचुएशन में अपने लिए काम करो संजना। संजना जो कहती है, कोशिश की थी मैंने कल। मैं चाह रही थी कि एक बार मैं उनसे कॉलेज के लिए बात करूं। मैं नहीं चाहती कि मेरा कॉलेज ड्रॉप हो जाए और फिर मेरे एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं। और चाहे जो भी सिचुएशन हो, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट ना हो। मुझे पढ़ाई करना बहुत पसंद था महर, तुम तो जानते हो ना। महर जो कहता है, मुझे अच्छे से पता है संजना, तुम पढ़ाई को लेकर कितना पागल रहती थी। चाहे तुम्हारी तबीयत खराब हो, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन तुम्हारे लिए पढ़ाई हमेशा प्रायोरिटी रहती थी। संजना जो कहती है, और वो लाइफस्टाइल जो मैं अपने घर वालों को देना चाहती थी वो उन्हें मिल तो गई, लेकिन मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिली है। पता नहीं अब सब कुछ पुरानी तरह से कभी वापस आ भी पाएगा या नहीं। कभी मैं कॉलेज जा पाऊंगी या नहीं, कभी मैं दोबारा अपनी वो वाली लाइफ जी पाऊंगी या नहीं। और ऐसा लगता है जैसे कि सोने के पिंजरे में बंद कर दिया गया है मुझे। यहाँ सब कुछ है जो मैं चाहती थी, जिस तरह मैं जीना चाहती थी, सब कुछ। आस पास सारे मेड हमेशा तैनात रहते हैं मेरे लिए। यहाँ पर किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, मगर सिर्फ कमी है तो आज़ादी और खुशियों की, जो मुझे नहीं मिलती यहाँ पर। महर जो संजना की सिचुएशन को अच्छे से समझ रहा था। संजना जो आगे कहती है, पर तुम परेशान मत होना, मैं जिस भी सिचुएशन में मैं ठीक हूँ, ठीक है। और जो भी कुछ मेरी वजह से हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी महर। महर जो कहता है, इसमें सॉरी कहने वाली क्या बात है, दोस्त हूँ मैं तुम्हारा, और मेरा तो फ़र्ज़ बनता है कि मैं तुम्हें। कि तभी संजना उसे रोकते हुए कहती है, नहीं, तुम्हारा जितना फ़र्ज़ था तुमने सब पूरा किया है, और बस मुझे तुमसे सिर्फ एक ही उम्मीद है कि अब तुम खुश रहना और प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और ये बोल करके संजना ज़्यादा बात नहीं करना चाहती थी। वो तुरंत ही फ़ोन कट करते हुए कहती है, मैं फ़ोन रखती हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें पता चल जाए। महर जो कहता है, तुम अपना ख्याल रखना और कोई भी बात आई, और हाँ, खुद को कभी अकेला मत समझना। चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मगर अगर तुम्हें कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो प्लीज़ मुझे याद करना, प्लीज़। और हाँ, इसे एहसान मत समझना मेरा, ये मेरा फ़र्ज़ है। संजना जो कहती है, काश तुम्हारे जैसा दोस्त मुझे हर जन्म में मिले। और ये बोल करके वो उसे बाय करते हुए फ़ोन रख देती है। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस में अर्नव जो इस वक्त लैपी में बैठ करके कुछ देख रहे थे, और साथ ही उन्होंने अपने कान में हेडफोन लगाया हुआ था। जैसे ही एक तरफ संजना का फ़ोन करता है, वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अर्नव जो अपने हेडफोन को कान से हटाते हुए काफ़ी गुस्से में उस हेडफोन को टेबल पर पटकते हुए कहते हैं, हाउ डेयर हर। उसे कितनी बार समझाऊं मैं कि अगर उसे कोई ज़रूरत है तो वो मुझसे आकर के बोले। वो क्यों मेरे अलावा किसी और को प्रायोरिटी देती है? उसे पता है कि मुझे इस चीज़ से कितनी नफरत है। कम ऑन संजना, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं कि मुझे गुस्सा दिला देती हैं। वहीं अंदर मिश्रा जो आते हुए कहता है, सर आर यू फाइन? मिश्रा का कैबिन जो जस्ट ही अर्नव के कैबिन के बगल में था। मिश्रा जो तुरंत ही अर्नव के पास आ जाता है। अर्नव जो मिश्रा को देखकर कहते हैं, और कितनी मीटिंग्स बची हैं? मिश्रा जो अपनी फाइल को चेक करते हुए कहता है, सर आज सिर्फ 2 मीटिंग ही थी, आपकी सारी मीटिंग ऑलरेडी ओवर हो चुकी है। एक क्लाइंट से आपको शाम को मिलना है आज। अर्नव जो उसे कहते हैं, ठीक है, उसे कहो कि आज ये मीटिंग कैंसिल करे, मुझे घर जाना है। मिश्रा जो कहता है, पर सर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है सर। आप 2 दिन से इस मीटिंग को टाल रहे हैं सर, इससे हमारे बिजनेस पर इफेक्ट पड़ेगा। अर्नव जो उसे घूर कर देखते हुए कहते हैं, तुम्हें लगता है कि इस वक्त मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? इस वक्त सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैं अपनी बीवी के पास रहूं। तो इसलिए अगर थोड़ा बहुत लॉस होता है तो आई डोंट केयर अबाउट दैट, और मीटिंग वेट कर सकती है, बट आई थिंक मेरी स्वीट हार्ट को मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एंड शी इज़ क्राइंग। तुम इस मीटिंग को पोस्टपोन करो, और अगर फिर भी ये ज़्यादा कन्विंस करने की कोशिश करे तो आज रात में एक वीडियो मीटिंग अटेंड करवा देना मेरी। मिश्रा जो तुरंत ही अपना सर हाँ मिलाते हुए कहता है, ओके सर, एज यू से। अभी सिर्फ दोपहर के 12 ही बजे थे और अर्नव अक्सर रात के 8 से 9 बजे घर आया करते थे। संजना जो खुद को शीशे में देखते हुए कहती है, वैसे कुछ दिनों से सब कुछ तो ठीक ठाक ही चल रहा है, उनकी भी हरकतों में काफ़ी सुधार है। अब तो मुझे इतना डांटते भी नहीं है वो, और टॉर्चर भी नहीं करते हैं।
भगवान करे सब कुछ धीरे धीरे ऐसे ही ठीक हो जाए और बस वो मुझसे दूर ही रहें। किसी भी हालत में मैं उनके करीब नहीं आना चाहती। बस वो दिन भर घर से बाहर रहें और मुझसे बात ना करें, क्योंकि जब भी वो मुझसे बात करते हैं वो सिर्फ मुझे डराने की कोशिश करते हैं। संजना जो काफ़ी ज़्यादा बोर हो रही थी, जिसकी वजह से वो अर्नव के रखे हुए टेबल पर लैपटॉप को उठाती है और उसे खोल देती है, मगर संजना को उसका पासवर्ड नहीं पता था। संजना जो कुछ सोचते हुए कहती है, इनका पासवर्ड क्या हो सकता है? अर्नव? नहीं, इतना सिंपल पासवर्ड तो नहीं होगा। तो इनका डेट ऑफ बर्थ? मुझे तो इनका डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पता। एक बार डेविल डाल करके देखती हूँ। वैसे हरकतें तो राक्षसों ही वाली हैं, हो सकता अपना डेविल नाम ही रखा उसमें। और वो टाइप करते हुए लिखती है DEVIL। नहीं, ये तो रॉन्ग पासवर्ड है। क्या हो सकता है, क्या हो सकता है? कि तभी पीछे से आवाज आती है, 5/5/2008। जैसे ही संजना ये सुनती है, वो पीछे मुड़ करके देखती है तो अर्नव अपनी पॉकेट में हाथ डालते हुए अंदर की तरफ ही आ रहे थे। संजना जो घबराते हुए लैपटॉप की स्क्रीन को बंद करने वाली होती है कि तभी अर्नव उसे रोकते हुए कहते हैं, इट्स ओके, यू कैन टच माई लैपटॉप। और ये बोल करके वो उसके ठीक सामने आकर कहते हैं, इवन यू कैन टच एनीथिंग ऑफ माइन। सब कुछ तुम्हारा है संजना, मेरा घर, मेरे सामान, इवन मैं खुद। तो इसलिए तुम्हें किसी भी चीज़ को टच करने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले घबराने की ज़रूरत नहीं है। और तुम मुझसे इतना बेफजूल में क्यों डरते हो? संजना जो अर्नव की बात को बहुत ही गौर से सुन रही थी, इस वक्त अर्नव के एक्सप्रेशन जो बहुत ही नॉर्मल थे, ऐसा लग रहा था कि वो भी अब धीरे धीरे बाकी इंसानों की तरह बनने लगे हैं। संजना जो ये देखकर काफ़ी खुश हो रही थी कि तभी अर्नव का हाथ जो धीरे धीरे करके संजना की कलाई पर आता है और वो काफ़ी ज़ोर से संजना की कलाई को अपने हाथ में दबाते हुए कहते हैं, तुम्हें जिस बात से डरना चाहिए तुम उस बात से तो कभी घबराए ही नहीं। तुम्हें पता है कि मेरा ये गुस्सा और तुम्हारी ये जिंदगी जो कि जहन्नुम बन चुकी है वो क्यों बनी है? याद है या भूल गई? बताया था ना तुम्हें कि मेरे अलावा किसी और पर तुम्हें फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बताया था कि अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझसे बोलो, लेकिन नहीं, तुम ऐसे तो सुधरने वाली हो ही नहीं। और ये बोलते बोलते अर्नव की पकड़ जो संजना की कलाई पर इतनी ज़्यादा मजबूत हो चुकी थी कि संजना के हाथों की चूड़ियाँ जो उसके हाथ में ही टूट करके चुभती जा रही थी और संजना को इससे काफ़ी तकलीफ हो रही थी। संजना जो अपनी कलाई की तरफ देखते हुए कहती है, मेरा हाथ। संजना की आवाज़ में एक कपकपी शुरू हो गई थी, मगर अर्नव को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा था। अर्नव की आंखें जो धीरे धीरे करते हुए लाल होती जा रही थी और वो एक एक कदम करते हुए संजना की तरफ ही आगे बढ़ रहे थे। संजना जो जाकर के पीछे टेबल से लड़ जाती है और अर्नव जो उसकी तरफ झुकते हुए कहते हैं, क्या करूं मैं तुम्हारा? तुम्हें एक बार में बात समझ क्यों नहीं आती है? तुम्हें अगर कुछ भी चाहिए, कुछ भी, तो मुझसे क्यों नहीं बोलती हो? तुम्हें कॉल करके किसी और से ये सारी बातें बताने की क्या जरूरत थी? तुम्हें कॉलेज जाना है। संजना जो अपना सिर हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ मुझे जाना तो था। अर्नव जो कहते हैं, तो तुम्हें क्या लगता है कि इसमें तुम्हारी मदद महर करेगा या फिर मैं? अगर तुम्हें जाना है तो तुम्हें मेरी परमिशन की जरूरत पड़ेगी ना? या फिर महर आकर के तुम्हें अपने साथ लेकर जाएगा? उसकी इतनी हिम्मत है? वो अपनी जान तो बचा नहीं सकता, तुम्हें क्या बचाएगा वो? संजना जो कहती है, आपसे बोलना चाहती थी मगर हिम्मत नहीं हुई। उसने ये बोला तो बहुत ही धीरे था, मगर उसकी आवाज़ जो रोते रोते ही तेज हो गई थी। अर्नव जो अब उसकी कलाई से अपना हाथ हटाते हुए उसके गाल पर अपने हाथ को पकड़ते हुए कहते हैं, अच्छा तो काफ़ी तेज आवाज़ में बात करना सीख गई हो तुम मुझसे। 2 दिन तुम्हें छूट क्या दे दी, तुम तो सर पर चढ़ करके तांडव करना शुरू कर दियो संजना। संजना जो अर्नव को कहती है, मैं आपसे बताना चाहती थी पर मेरी हिम्मत नहीं हुई। अर्नव जो कहते हैं, क्यों डर लग रहा था मुझसे? और महर से बात करने में तुम्हें डर नहीं लगा? उससे अपने दिल की बात बताने में तुम्हें डर नहीं लगा? उसकी बहुत फिक्र हो रही है तुम्हें, कभी मेरी फिक्र क्यों नहीं करती हो तुम? संजना जो कहती है, क्योंकि आप उसके लायक नहीं है। संजना जो फिर से काफी तेज आवाज में ये बोली थी। अर्नव जो से कहते हैं, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें हर्ट कर नहीं सकता हूँ। संजना जो कहती है, उसके अलावा और कर क्या सकते हैं आप? आपसे कुछ भी कहो तो सिर्फ आप उसका गलत मतलब निकालते हैं। आप सिर्फ मुझे तकलीफ देना चाहते हैं। आपसे किस हक से कहूँ कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए?
कभी सेफ्टी भी फील नहीं होती आपके साथ, ऐसा लगता है किसी जंगल में आकर के फंस गई हूँ। अर्नव जो कहते हैं तो ऐसा ही महसूस करो, डरो मुझसे, लेकिन किसी और से बात करने से पहले तुम्हें ज़्यादा घबराना चाहिए, क्योंकि उसकी सज़ा कुछ बहुत ही खतरनाक हो सकती है तुम्हारे लिए, उतनी खतरनाक जितना तुम बर्दाश्त नहीं कर सकती, इवन तुम सोच भी नहीं सकती। संजना जो कहती है तो दीजिए सजा, मैं तैयार हूँ आपके हर पनिशमेंट को झेलने के लिए, क्योंकि आपका शौक बन चुका है मुझे इस तरह से तड़पाना। और क्या कहते हैं आपको मुझसे ऑब्सेशन है। अगर कोई इंसान किसी इंसान से ऑब्सेस्ड भी होता है ना, तो वो उसे इतनी तकलीफ नहीं दे सकता। आप इंसान ही नहीं है। अर्नव जो संजना को देखकर कहते हैं तुम्हें ये लगता है ना कि मैं इंसान नहीं हूँ, तो फिर ठीक है, दिखाता हूँ मैं तुम्हें कि डेविल क्या होता है। संजना जो कहती है मैं भी तैयार हूँ आपके डेविल भरे रूप को देखने के लिए, और आज मुझे आपसे डर नहीं लग रहा, क्योंकि मैंने कोई गलती नहीं की। मैं सिर्फ अपने दोस्त से इसलिए बात करना चाहती थी क्योंकि मुझे उसकी फिक्र हो रही थी। अर्नव जो कहते हैं क्यों फिक्र हो रही थी तुम्हें उसकी? प्यार करती हो मुझसे? आपको पीछे धक्का देते हुए कहती है आपकी मेंटालिटी इतनी घटिया कैसे हो सकती है? वो दोस्त है मेरा, मुझे उसकी फिक्र क्यों नहीं होगी? आपको पास तो अपना कोई दोस्त है नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि हर इंसान आपकी तरह हो सकता है। और प्लीज आप मेरे अपनों को इन सब में घसीटना बंद करिए। संजना की आवाज़ अब अर्नव को और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होती, और वो उसको एक साइड से पकड़ते हैं और तुरंत ही बेड पर गिराते हुए कहते हैं तुम बहुत ज़्यादा बोलने लगी हो, तुम्हारी बोलती बंद करने के लिए शायद अब मुझे अपना तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। संजना जो अपनी आंखें बंद कर लेती है, और अब वो अर्नव की बात को समझ चुकी थी कि अर्नव अब उसके साथ फिर से वही सब करने वाले हैं, जिससे संजना बहुत ही ज़्यादा घबराया करती थी। आइए जानते हैं आने वाली कहानी में क्या होने वाला है और क्या होगा अब अर्नव का रिएक्शन संजना के साथ। आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड में, और संधेरी डेविल की मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।